ऐसा लगता है मुझे भविष्य में लो प्रोफाइल रखना होगा। ये जियो बुदबुदाया। वो आसानी से कल्पना कर सकता था कि अपनी पहचान को उजागर करने से प्राप्त लाभ नुकसान की तुलना में बहुत कम थे। गठबंधन उसे क्या दे सकता है? यह खेती के संसाधनों, शक्ति, हैसियत, धन, महिलाओं के अलावा और कुछ नहीं था। शक्ति, हैसियत और धन, स्त्रियां सब क्षणभंगुर बादल थे। जब तक किसी की साधना पर्याप्त मजबूत थी, वे जितने चाहें उतने प्राप्त कर सकते थे। हालांकि अगर किसी की साधना चली गई थी, तो वे आपको 1 मिनट में छोड़ देंगे। केवल एक चीज जो कीमती थी वो थी खेती के संसाधन। हालांकि ये जियो को दूसरों की तरह खेती करने के लिए संसाधनों के ढेर की जरूरत नहीं थी। उसे केवल एक किताब पढ़ने की जरूरत थी, और उसकी दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक अपने आप विकसित हो जाएगी। इस तरह केवल एक चीज जो उपयोगी थी वो बेकार हो जाएगी। इसके अलावा गठबंधन को क्या चाहिए था? यह उसके लिए अग्रिम पंक्ति में जाने के लिए हो सकता है। यह उसके लिए शिष्यों के एक समूह को पढ़ाना भी हो सकता है। यह उसके लिए भी हो सकता है कि वो उनके लिए कुछ गुप्त अभियान चलाए, जैसे कि दूसरे राज्यों के मार्शल कलाकारों से निपटना, हत्या करना या खुफिया जानकारी जुटाना। वे सभी चीजें थीं जो घातक हो सकती थीं। उनकी वर्तमान साधना शानशन चौथी कक्षा में थी, जो एक महान ग्रैंड मास्टर थे। यद्यपि वो उच्च कोटि के शत्रुओं को मार सकता था, अधिक से अधिक वो केवल एक शिखर महान गुरु या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ही लड़ सकता था जिसने अभी अभी दैवीय संप्रदाय में कदम रखा था। उस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग थे जो दैवीय संप्रदाय के महान पूर्णता तक पहुंच चुके थे। साथ ही इसके ऊपर अस्तित्व भी थे। ये जियो पहले से ही परिणाम देख सकती थी। अपनी पहचान जाहिर करने के बाद उनके लिए इस ऑफर को ठुकराना नामुमकिन होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 प्रांतों में अपने स्वयं के शीर्ष मार्शल कलाकार थे जो सीधे किसी की आत्मा या ऐसा कुछ ब्रांड कर सकते थे। तो क्या हुआ अगर वो एक महान ग्रैंड मास्टर था? उसे अभी भी एक आज्ञाकारी कुत्ता बनना होगा। ये जियो अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो इसे अपने पूरे जीवन के लिए छिपाना चाहता था, लेकिन कम से कम इसे प्रकट करने से पहले उसे अजेय होने तक इंतजार करना पड़ा, है ना? उन महानुभावों और प्रमुख संप्रदायों में से कौन अपने 30वें या 40वें दशक में नहीं थे? वे अपने अर्धशतक या 60 के दशक के बाद ही प्रसिद्ध हुए। वो केवल अपने 20वां दशा में था और उसके आगे एक लंबा जीवन था। वो पहले पुस्तकालय में रहता और 8 से 10 साल तक इसे देखता। गोल्डन बुक की साधना गति के साथ उसने अनुमान लगाया कि उस समय तक वो सबसे अधिक संभावना है कि वो दैवीय संप्रदाय से ऊपर होगा। आश्चर्यजनक, ये जियो अपने परिपक्व स्वभाव से बेहद खुश था। यह उनके 2 जीवनकाल के अनुभव के लिए भी धन्यवाद था कि उनकी आत्मा काफी परिपक्व थी। वह कुछ छोटे बच्चों की तरह नहीं था, जिन्होंने अभी तक अपने बाल भी नहीं उगाए थे। थोड़ी सी काबिलियत और घमंडी होने पर वे दिखावा करना शुरू कर देते थे। अंत में उन्हें मच्छरों की तरह निगल लिया जाएगा। डेंग, घंटी की घंटी बजी। ये जियो को अपने गहरे विचारों से जगाया। निंग यूहेन अपनी बाहों में दस्तावेजों का एक मोटा ढेर लेकर आगे बढ़ा। काफी देर तक स्टॉक लेने के बाद शायद वो काफी थक गया था। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था और उसके बाल पसीने से भीग गए थे। पर्यवेक्षक, मैंने इन्वेंट्री लेना समाप्त कर दिया है। सभी किताबों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं दोपहर में काम पर वापस जाता हूं और उन्हें कंप्यूटर में इनपुट करता हूं। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। निंग यूहेन धीरे से मुस्कुराई। पर्यवेक्षक ने मुझे पहले ही पदोन्नत कर दिया है। बेशक, मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि मैं पर्यवेक्षक की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं।
ये जियो ने किताब बंद की और शांति से कहा, चलिए चलते हैं। आपने आधे दिन तक कड़ी मेहनत की है। चलो आज दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाते हैं। मैं तुम्हें दावत देता हूँ। मुझे पर्यवेक्षक का इलाज करने दो। मैं पर्यवेक्षक को मेरे साथ कैसा व्यवहार करने दे सकता हूँ? मेरी चापलूसी करना बंद करो। मुझे यह पसंद नहीं है। निंग यूहेन ने अपनी छोटी जीभ बाहर निकाल दी और अपने हाथ में दस्तावेज नीचे रख दिए। उसने पुस्तकालय से बाहर ये जियो का पीछा किया। ये जियो कंजूस नहीं थी। कुछ भी हो, उसे पदोन्नत कर दिया गया था। उसके पास कुछ नेतृत्व गुण होने चाहिए। इसलिए वो निंग यूहेन को मसालेदार गर्म बर्तन का एक बड़ा हिस्सा खाने के लिए लाया। हिस्से उसके 1 महीने के किराए के बराबर थे। निंग यूहेन ने अभी कुछ कौर खाया था जब वो इतना मसालेदार था कि उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उसका मूल रूप से गुलाबी नन्हा चेहरा और भी लाल हो गया था। उसने अपना नन्हा हाथ लहराया और अपना छोटा मुंह फंसा लिया, जबकि उसने जल्दी से अपना मुंह कुल्ला करने के लिए पानी डाला। यदि यह एक सामान्य लड़का इस तरह की हरकत कर रहा होता, तो अनगिनत पुरुष और महिलाएं बहुत पहले पीछे हट जाते। हालांकि निंग यूहेन की कार्रवाई ने वास्तव में काफी संख्या में लड़कों को दुकान में खाने के लिए चुपके से झांकने का कारण बना दिया। ये जियो थोड़ा अवाक था। उस आदमी की शक्ल भी वाकई में थी विनाशकारी। सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई लड़का बहुत स्त्रैण होता, तो वो निश्चित रूप से बहुत सारे पुरुषों और यहाँ तक कि महिलाओं को भी असहज कर देता। हालांकि निंग यूहेन अलग थी। उनका वास्तव में एक स्वभाव था जो एक महिला से संबंधित था। वो शैतानी नहीं था, उसमें भी पवित्रता की झलक थी। वो बिल्कुल भी दिखावटी नहीं था। वो वास्तव में उस तरह के अस्तित्व के थे जो एक महिला की नौकरी छीन लेगा। ओह, इतना मसालेदार। एक और पानी पीने के बाद ही उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। उसी समय एक छात्र की तरह दिखने वाला एक लड़का शर्माते हुए चला गया। उसने अपना फोन लहराया और उसका अभिवादन किया। दीदी, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? निंग यूहेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं एक लड़की नहीं हूँ। मैं एक लड़का हूँ। उन शब्दों और उस आवाज को सुनकर दूसरा पक्ष दंग रह गया। जाहिर है, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन बहुत जल्दी उसकी आंखों में और भी चमक आने लगी। तो भाई, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? निंग यूहेन का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन एक गहरी सांस लेने के बाद भी उसने मना कर दिया। फिर उसे एक छोटा कटोरा मिला और उसने मिनरल वाटर ले लिया। मिनरल वाटर को धोकर यह माना जा सकता है कि उसने खाना खा लिया है। दोपहर करीब 2 बजे उन्हें काम पर जाना था। खाना खाकर दोनों काम पर वापस चले गए। ट्रैफिक लाइट के पास से गुजरते हुए एक कार ने 3 सेकंड के लिए पीली बत्ती छीन ली और एक गुजरती बिल्ली को ब्रश करते हुए आगे बढ़ गई। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बिल्ली के शव को उठाकर सड़क के किनारे घुमाया गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। यह चिल्लाया और एक ही समय में संघर्ष किया, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। निंग यूहेन तुरंत आगे बढ़ा और बिल्ली को उठा लिया। छोटी बिल्ली, डरो मत, आराम करना। ये जियो ने उस पर नजर डाली और एक उपचार साधना तकनीक का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। तभी अचानक निंग यूहेन के छोटे से हाथ ने हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी की एक परत छोड़ी। उस फ्लोरोसेंट रोशनी के उपचार के तहत बिल्ली के बच्चे की चोटें जल्दी ठीक हो गईं। ये जियो के शिष्य थोड़े सिकुड़े हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय वो वास्तव में निंग यूहेन के शरीर से स्टार बीस्ट की आभा का एक निशान महसूस कर सकता था। यह बहुत कमजोर था, लगभग कुछ भी नहीं के बराबर। अगर कोई दूसरा ग्रैंड मास्टर यहाँ होता, तो शायद वे आसानी से इसका पता भी नहीं लगा पाते।
हालांकि उसने बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री को विकसित किया था और उसकी मानसिक शक्ति एक ग्रैंडमास्टर की मानसिक शक्ति से कई गुना अधिक थी, इसलिए वो इसे एक पल में स्पष्ट रूप से समझ सकता था। साथ ही उनके शरीर में दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक भी कूद पड़ी। यह एक उपचार साधना तकनीक थी। निंग यूहेन की उपचार तकनीक एक बुनियादी उपचार साधना तकनीक थी जो ये जियो के पास वर्तमान में नहीं थी। उन्होंने पहले से ही 9 प्रकार की उपचार साधना तकनीकों का संग्रह कर लिया था और अब उनके पास एक शक्तिशाली साधना तकनीक को संश्लेषित करने में सक्षम होने के लिए अंतिम की कमी थी। किसने सोचा होगा कि वो इसे यहाँ निंग यूहेन में ढूंढ पाएगा। हालांकि निंग यूहेन के शरीर से निकले एक स्टार बीस्ट की आभा के साथ क्या था? क्या यह बाघ के दानव की आत्मा थी? वो गलत था। यदि यह एक बाघ दानव की आत्मा होती तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से एक तारा जानवर के नियंत्रण में होती। हालांकि उनकी आत्मा शुद्ध थी। क्या ऐसा हो सकता